सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज गांधी युग में हम लोग 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे क्योंकि ये पार्ट हमारा 3 है। आप लोग जिन फ्रेंड्स ने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे वो लिंक में जा कर के वो दोनों पार्ट भी देख सकते हैं। तो ये क्विज सेशन है और गांधी युग चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसलिए इसे मैंने 3 पार्ट में करके पूरे 150 क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 101 यानी 101वां क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। ये जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन बन रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था, तो इकबाल ने, और दूसरा बन रहा है किस स्थान से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है पंजाब। मैं 5 सेकेंड में कोशिश कीजिए फ्रेंड आप लोग भी कि आंसर क्लिक सही करते जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये देखिए मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था ये देखिए। इसका सही जवाब है 5 सेकंड समाप्त होते हैं 1939। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 5 सेकंड आपके समाप्त होते हैं, सही जवाब है 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? रहमत अली ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये देखिए किसकी अध्यक्षता में हुआ। 5 सेकंड की टाइम है आपके पास। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास थे। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करीब आप लोग सभी जानते होंगे, कमेंट्स करके बताइएगा। सही जवाब फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने इसे किया था। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये उपज था। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? 5 सेकंड की टाइम है आपके पास। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं जल्दी करती हूँ इसमें क्योंकि ये क्विज सेशन होता है, इसमें मैं उस क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ बताती हूँ, उसके डिटेल्स नहीं बताती हूँ। इसे बनाने की तरीके ये हैं कि आप पहले बुक से स्टडी करें और उसके बाद इस क्विज के सेशन में आप पार्टिसिपेट हो, इस वीडियो को देखें और पेन और कॉपी लेकर के रेडी रहें और टिक लगाते जाएं। इन वीडियोज़ को देखने से आपको स्वयं को जांचने के परखने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है और ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी कंपटीशन में आते हैं।
ये आप लोग भी खुद जो एग्ज़ाम देते होंगे ये जान रहे हैं कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, अदरवाइज कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सभी में ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप लोग इसके अच्छे से तैयारी करें। और प्लीज़ दोस्त, ये 150 क्वेश्चन पूरे गांधी युग से हमने इसमें पूरे हो जाएंगे। तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने आंसर सही बताए हैं। और जिनके नहीं कम आते हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी आप लोग के साथ हूँ। आप लोग को मेरे सीटेट स्पेशल वीडियो को देखते रहे, उसमें मैं काफ़ी इंटरनेट क्वेश्चन लाती हूँ और उसके हर क्वेश्चंस के डिटेल्स आंसर बताती हूँ। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सारी बातें समझ में आएगी और आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन उस वीडियो में मिलेंगे। मैं काफ़ी उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, फ़ोटो वगैरह से, इमेज के द्वारा और फिर वीडियोज़ के द्वारा उसे डिटेल्स देती हूँ। तो आप देखते रहिए और इसमें आप स्वयं को जांचिए परखिए समझने के लिए इस वीडियोज़ को देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ, ये किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। ये देखिए किसने कहा था, ये बात बहुत अच्छा है कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य में एक ताबूत साबित होगी। ये बात लाला लाजपत राय जी ने कही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। ये घटना किसके कारण घटी थी? तो ये आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोज देखे होंगे तो आप इसके सही जवाब ही देंगे कि रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? ये देखिए, इसे लिखा था बीपी मेनन। नेक्स्ट है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? 5 सेकंड में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। भारतीय दलित वर्ग। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ये देखिए, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब आप लोग इसके बारे में सभी जानते होंगे। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जेपी कृपलानी, ये बहुत अच्छे शिक्षक थे। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करीब आप लोग सभी इसका सही आंसर देंगे। देखिए, किचुल और सत्यापाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुए थे। नाइनटीन 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये देखिए, वह उन्हें बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, सूची है 1 और 2 को सुनिश्चित करना। तो इसके भी देखिए, सूची 1 में स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रांत दिए हुए हैं। तो इसे आपको मिलाना है। यहाँ
ABCD ऑप्शन नहीं, A है। तो इसे मिलाने के लिए इस तरह से आपको करना पड़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैं वही काम करती हूँ, हालांकि इसमें मैं नहीं समझाती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा उचित लगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। हालांकि आप मेरा सीटेट स्पेशल देखेंगे तो इन बातों को किस तरह से ये सूची मिलाने वाले आंसर्स आपके सही आए, बिल्कुल करेक्ट हो, ये सब के बारे में मैं उसमें जानकारियाँ देती रहती हूँ, अच्छे अच्छे टिप्स भी बताती हूँ। तो यहाँ तो आप लोग भी वैसे जानते होंगे, जो फ्रेंड्स नहीं जानते उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि इसे आप इस तरह से मिला लेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। ये देखिए, जैसे है कि बारदोली स्थान, तो बारदोली स्थान गुजरात में था, तो आप इस तरह से इसे लगा लीजिए। और फिर ये जो है बी में है, तो यहाँ चोरा चोरी है, तो चोरा चोरी किस स्थान पर हुई थी, तो ये चोरा चोरी उत्तर प्रदेश की घटना थी। और फिर ये जो है यरवदा, ये कहाँ की घटना है, तो ये जो है ये महाराष्ट्र की है। और ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद लास्ट बच जाते हैं नो आखली। ये जो नो आखली है, ये जो घटना ये पश्चिम बंगाल की है। ये ऐसे समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप अपने क्वेश्चन पर मैच कर कर आंसर टिक करेंगे तो आपके किसी भी तरह से गलत नहीं होंगे और आपके सही आंसर आएंगे। इस तरह से ये इसके सही आंसर होते हैं, तो ये इसके करेक्ट आंसर हुए। इस तरह आप सूची को मिलाने वाले, कूट मिलाने वाले को बनाएंगे तो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बहुत अच्छा, करीब आप लोग सभी फ्रेंड्स ही इसका सही जवाब देंगे। 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसमें किसने नहीं की थी। तो इन सब बातों पर भी मैं फोकस बहुत अच्छे से सीटेट स्पेशल में करती हूँ कि ये जब क्वेश्चन में कथन में नहीं हो, सत्य हो, असत्य हो, तो किन बातों पे हमें ध्यान देना। आप मेरे वो वीडियो देखेंगे तो आप इन सब बातों को या देखते होंगे तो आपको खुद अभी जानकारी हो गई होगी। यहाँ मैं आंसर बताऊँगी, 5 सेकंड के आपके समय समाप्त हो रहे हैं। तो इसके सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद जी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या थी। आप अगर मेरा वीडियोज देख रहे होंगे तो इसका आप सही जवाब देंगे, क्योंकि ये पहले भी मैं क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के से मिलते जुलते, और मैं बताई हूँ। तो इसके बारे में ये देखिए, आप क्वेश्चन बन रहे, ब्रिटिश सरकार में महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने दी थी। असहयोग आंदोलन वापस के महात्मा गांधी ने किया था, असहयोग आंदोलन से किया था। और वो कौन सी उपाधि थे, तो वो उपाधि थे कैसरे हिंद। ये देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, खास करके सीटेट स्पेशल वीडियो में मैं ये बात आप लोगों को बार बार समझाई हूँ कि मैं जो क्वेश्चन आते हैं, जो बनाती हूँ, हूबहू वही एग्जाम में नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं है उससे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हूबहू तो टोटल के टोटल वही नहीं ना आएंगे। लेकिन मैं जो बोलती हूँ उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं अभी आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अभी मैं बताई हूँ। यहाँ तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की थी, तो असहयोग आंदोलन। इस तरह से मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे सीटेट स्पेशल वीडियो को भी देखते रहिए ताकि आपको इसकी जानकारी मिलते रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये देखिए, नहीं किया, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है, इस पर ध्यान दीजिए। सही जवाब है इन सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ये देखिए, यहाँ सही उत्तर का चयन कूट से करना है। तो कूट मिलाने के तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी तरह से आपको करना है।
5 सेकेंड का टाइम से अगर आपको ज़्यादा लगता है तो पॉज कर सकते हैं आप इसे। सही जवाब है इसका 3124 सी। नेक्स्ट है हमारा कथन एवं कारण। ये देखिए, तो कथन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये कि 1938 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण क्या ये थे, उनसे साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये देखिए, इसमें जो कथन है ये तो सही है और कारण भी उससे मैच करते, इसलिए ए और आर सही है तथा ए आर के सही स्पष्टीकरण करता है। ये इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? 5 सेकंड के समय समाप्त होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में नहीं था? सही जवाब है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि इस योजना आयोग को अवधारणा क्यों प्रस्तुत किया गया था इस योजना आयोग में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की। क्यों की रेलवे? ऑप्शन है आपके पास, ये देखिए, और यहाँ पर 1 2 3 ये कथन है यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए, प्लेग जीवाणु का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों के कारण, या समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के उत्तरदायी, या 4 यहाँ पर है दुर्घटनाओं का वाहक। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो उसी प्रकार से आपको कूट को मिलाना है जिस प्रकार मैं आगे बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, इसका सही आंसर है 1 2 3। ये देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए, ये 1 भी सही है और यहाँ पे 2 भी सही है और ये यहाँ पर ये 3 भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। तो देखिए, यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये किनका विचार था इसके बारे में यहाँ नीचे जो ऑप्शंस आएंगे उसके बारे में कहना है। तो ये विचार किनके थे, तो विचार क्या थे पहले वो जान ले। विचार थे, यह किसने कहा या किनका यह विचार था कि समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान की अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता है जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति को झेलने के लिए दायी है तथा जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ये किनके विचार थे? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसके बारे में बताएं। सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये इनके विचार थे। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सही जवाब है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये देखिए, अगर फ्रेंड्स आप लोग बारदोली आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बार बार कह रही हूँ कि सीटेट स्पेशल वीडियो में मैं काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन डालती हूँ और हर क्वेश्चन के आंसर को समझाती हूँ। तो उसमें आपको ये सब डिटेल्स जानकारियाँ मिल जाएगी। इसमें सिर्फ आप अपने पढ़ाई की, अपनी स्टडी की, अपनी तैयारी की जांचिए। जानने परखने का बेहतर मौका मिलता है आपको। आप कितने आपके आंसर सही आते हैं, अगर आपके अधिक आते हैं इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कम आती है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका सही जवाब है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट है
असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन से रिलेटिव जो कथन है उससे हमें विचार करना है, तो आप यहाँ विचार कीजिए। समय अधिक लगे तो आप पॉज कर सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिए कि आप 5 सेकंड के अंदर इसके सही जवाब दें, बेहतर होगा। विचार आपके सामने है, 1 2 3 करके। ये देखिए, ये विचार है आपके, और सही जवाब इसके बताइए। तो इसके सही जवाब है 1 और ये 2। देखिए, जो असहयोग आंदोलन है, विचार तो ये सब है, लेकिन असहयोग आंदोलन के संबंध में ये जो ये 1 है और ये जो 2 है, ये दोनों विचार सही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है यह राजनीतिक दलों की अपेक्षा बड़ी प्रबलता से था और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में यह सहायक हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। या सही पर कथन सही है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। कथन सत्य पूछ रहा है, यह सत्य पूछ रहा है, इन बातों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन सब छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारा एक एक नंबर हमारे फेवर में आ जाता है, और अगर इन पर थोड़ी सी भी नज़रअंदाज होते हैं, हम इग्नोर करते हैं, तो हमारा एक एक नंबर हमसे दूर चला जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इन सब बातों पर ध्यान देते रहिएगा। मुझे जो भी जानकारियाँ देनी होती है, जो इम्पोर्टेंस लगती है, वो मैं बताते जाती हूँ। इसका सही जवाब है केवल 1 और 2। ये देखिए, यहाँ आपसे पूछा है दर्शन के विषय में सत्य, तो सत्य यहाँ पर ये 1 और ये 2, ये दोनों सत्याग्रह के बारे में सत्य है, और जो 3 थे ये गलत है, इसलिए इसके डी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 1932 में गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, और इसमें ये तीसरा कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया है, तो ये तीसरा 1932 में हुए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कितने ईस्वी में किया था? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अभी मैंने बताया था ये 3 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीसरा 1932 में हुए थे। तो ये तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उनमें किसने भाग लिया था जो तीनों में शामिल थे? ये देखिए, V.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है या यह कथन किससे संबंधित है? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब आप लोग सभी इसके बारे में पढ़े हैं, जानते होंगे, और मैंने गांधी युग में जो बनाया है उसमें इसकी चर्चा भी की है। तो ये 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुई थी? ये देखिए, इसमें भी फ्रेंड 1 2 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन किसके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने कितने बार इसके अध्यक्ष हुए? तो एक बार। और ये कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर, अब आप इसके बारे में बताइए, ये कहाँ हुई थी? तो ये बेलगाम में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राम गोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से वह
कौन से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? उन्होंने एक जारी किया था पैम्पलेट, जो पैम्पलेट होता है वो छपाए जाते हैं, उसमें एक जारी किया था और उसमें उन्होंने इसके बारे में क्या प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही जवाब है संवैधानिक गतिविधियों का हल, उसमें था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? ये देखिए, सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये देखिए फ्रेंड, तो ये थे हमारे पूरे 150 क्वेश्चन के सेशन, 150 क्वेश्चन के फ्रेंड्स ये पूरे क्वेश्चन सेशन समाप्त हुए। तो इसमें मैंने गांधी युग के बारे में 3 पार्ट में कवर किया था और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मध्यकालीन, उसके बाद प्राचीन भारत, ये सब पर वीडियो में बनाते जाऊंगे। और हाँ फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इससे फ्रेंड मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितना भी किसी का भला हो सके, जो इंसान जिस ये से कर सकते हैं अपने दायरे से वो करे। मैं आप लोग से भी ये बात कहूँगी कि अगर आप मेरे फ्रेंड्स हैं और आप मेरी बातों को मानते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा काम कीजिए कि कुछ ना कुछ नेकी जरूर कीजिए। अगर आप ज्ञान बांट सकते हैं तो ज्ञान बांटिए, धन बांट सकते हैं तो धन बांटिए, अन्न बांट सकते हैं तो अन्न बांटिए, लेकिन कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिए। इससे आपको खुद ही बहुत संतुष्टि मिलेगी और जो आत्मिक खुशी मिलेगी उससे बढ़कर कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, यदि मैं पैसा कमाना चाहती तो मैं ऑनलाइन कोचिंग करती या फिर बहुत तरह के साधन हैं, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए। आप लोगों को भी अच्छे अच्छे अंक से कंपटीशन निकाले, ये मुझे चाहिए। मैं ज्ञान का दान करना चाहती हूँ, मैं इसे फैलाना चाहती हूँ। बस इसी उद्देश्य से मैं कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जन जन तक पहुँच सके। वो फ्रेंड्स जो कोचिंग नहीं जा सकती है, खास करके महिलाएं जो कोचिंग नहीं जा सकती है, जिन्हें समय का अभाव है, वो घर में काम काज करते हुए कंपटीशन का तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई करते हुए कंपटीशन का तैयारी करी, उनके लिए ये बहुत बेस्ट होता है, ताकि वो वीडियोज देख करके अपनी तैयारी कर सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अभी के लिए ओके, बाय फ्रेंड्स।